वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि इन प्रीवियस वीडियो आई विल मेंशन यू व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होगा कि अलैंगिक जनन। इसमें कहता है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जब जो है जीव एकल जनक के द्वारा सिंगल पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ये ईस्ट है, अमीबा है, ये सब सिंगल पेरेंट्स है ना। इससे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल ए मीन्स वन और सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन। इनकी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, एक ही पार्टिसिपेट होंगे किस में, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में। जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में सेक्स ऑर्गन एक ही पार्टिसिपेट होते हैं तो उसको सेक्सुअल बोलते हैं। कह रहा है कि इन दिस मेथड, यानी कि इस विधि में ए सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल यानी कि पेरेंट्स, एक सिंगल जीव, एक ही जीव इज कैपेबल ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, किस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के योग्य होते हैं। यानी कि इस विधि में एक ही जीव जो है नए जीव को जन्म देने के योग्य होते हैं। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है कि ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। जिसका परिणाम होता है कि ऑफस्प्रिंग सिर्फ अपने एक दूसरे का आइडेंटिकल ही नहीं होते हैं बल्कि अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी भी होते हैं। ठीक, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, टू कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। कौन? ऑफस्प्रिंग। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी विधि है जिसमें एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं और वही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो मात्र एक दूसरे के आइडेंटिकल ही नहीं होता है बल्कि अपने पेरेंट के भी एग्जैक्ट कॉपी होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। कह रहा है कि क्या ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, ये जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है, जो यंग वंस प्रोड्यूस हुआ है, जो इन्फेंट प्रोड्यूस हुआ है, जो न्यू बेबी प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या आइडेंटिकल होता है जेनेटिकली या डिफरेंट होता है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल आप लिख सकते हैं आइडेंटिकल होता है। आगे कह रहा है कि द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। एक टर्म क्लोन जो है, शब्द जो क्लोन है, इसका यूज वैसे जीवों के लिए किया जाता है जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली कैसा हो, एक जैसा हो, सिमिलर हो। ठीक है, ये आप फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये ईस्ट का है। किसका है? ईस्ट का। पेरेंट सेल है और ये क्या है, डॉटर सेल है। तो पेरेंट सेल का ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब ये पेरेंट सेल डेवलप करेगा क्या, ये बॉड, ये क्या है, बॉड है, ये भी बॉड है। ये बॉड क्या करेगा, डेवलप करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडिंग बोलते हैं। तो बॉडिंग इन किस में हो रहा है, ईस्ट में। ईस्ट क्या है, एक तरह का फंजाई है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यूनिसेलुलर आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि यूनिसेलुलर आर कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। यूनि मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल। यानी कि सम ऑर्गेनिज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका, ये देख रहे हैं, ये ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, अमीबा है। दोनों क्या है, यूनिसेलर। ऑल बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया सब यूनिसेलर है। तो यहाँ पे ईस्ट में क्या हो रहा है, बॉर्डिंग हो रहा है। इसके अलावा हाइड्रा में भी बॉर्डिंग होता है, और ये अमीबा है। तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। तो बाइनरी फ्यूजन होता है, तो सबसे पहले क्या डिवीजन होगा इसमें, सबसे पहले क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, उसके बाद से क्या होगा, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। तो इसमें अमीबा, एक ही अमीबा जैसे ओल्ड स्टेज में जा रहा है, वो अपना सेल में डिवीजन करके 2 नए नए अमीबा बना देता है। ठीक है, इससे आप देख रहे हैं। अब आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज। कह रहा है कि आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप से अध्ययन करें। लेट अस यानी कि आइए, कि जीवों की जो विभिन्न ग्रुप है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वाइड स्प्रेड, विस्तृत रूप से अध्ययन करता है। कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन सामान्यतः सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही होता है, छोटे छोटे जीवों में यानी कि लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। उसके अलावे प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म है यानी कि लोअर ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जीव है, उसमें अधिकांशतः असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस, ये किंगडम है। प्रोटिस्ट भी क्या है, किंगडम है। मोनेरेंस भी किंगडम है। आप 5 किंगडम सिस्टम पढ़े होंगे, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया आता है। तो प्रोटिस्ट और मोनेरेंस में द ऑर्गेनिज और पेरेंट्स सेल डिवाइड इन टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल। पेरेंट सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने सेल को और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 10 का मतलब होता है इस प्रकार। इस प्रकार ये आप फिगर देख रहे हैं, ये किस चीज़ का फिगर है, क्लेमाइडोमोनास से। क्लेमाइडोमोनास एक तरह का एल्गी है। पेंसिलियम है, ये पेंसिलियम है। ठीक है, कोनिडिया ये है, और ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा में बॉड डेवलप कर रहा है, और ये इसका माउथ है, बॉड डेवलप करके न्यू ऑर्गेन्स बनाएगा। ये स्पॉन्जी है जिसमें गेम्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इन दिस ऑर्गेनिज सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कह रहा है कि इन दिस ऑर्गेनिज सेल डिवीजन, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रा, क्लेमाइडोमोनास, स्पॉन्जी, पेंसिलियम, इन सब जीवों में सेल डिवीजन होता है। और क्या हो रहा है, इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये अपने आप क्या कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। कह रहा है कि मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। बहुत से सिंगल सेल ऑर्गेनिज जो है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि पैदा होते हैं। जैसे अमीबा का अभी आपको एग्जांपल बताया कि अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। बैक्टीरिया में भी क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, और इसी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वो जीव नए जीव को जन्म देते हैं। इसके अलावा हम आपको और भी बता देते हैं कि बाइनरी फ्यूजन जो है किस में होता है। तो बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, और सेरेनियम में होता है। इस सब में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। इसलिए कह रहा है कि बहुत से सिंगल सेल ऑर्गेनिज ऐसे होते हैं जो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। वेयर, जहाँ पे ए सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ,
जहाँ पे क्या होता है, एक ही सेल डिवाइड करता है दो हाफ में, और प्रत्येक रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट, और प्रत्येक सेल क्या होता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करके एडल्ट बना लेता है। इसका अमीबा एग्जाम्पल दिया है, ईजी का मतलब हुआ एग्जाम्पल, अमीबा है और पैरामीशियम है। ठीक है। इन ईस्ट, अब कह रहा है कि ईस्ट में द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बॉड। ठीक, ईस्ट में डिवीजन जो होगा वो अनइक्वल होगा और एक स्मॉल बॉड निकलेगा, प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल। और स्टार्टिंग में जो है ये पेरेंट सेल से क्या होगा, अटैच रहेगा। ठीक है, विच इवेंचुअली गेट सेपरेट एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेज। और बाद में क्या होगा, पेरेंट सेल से सेपरेट होगा और न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन कर देगा। बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगा तो पेरेंट सेल से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और न्यू ईस्ट बना देगा। आगे कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई सिंपल प्लांट सच एज एल्गी, ठीक है, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। यानी कि किंगडम फंजाई सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी है, ये इनके जो मेंबर है ये क्या होते हैं, एक स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। आगे कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर को आर जूस्पोर। इन स्ट्रक्चर में मोस्ट कॉमन कौन है, तो जूस्पोर है। ये क्या है, तो डेट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, वो भी माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा। माइक्रो का मतलब क्या, बहुत छोटा। मोटाइल का मतलब होता है चलनशील, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर आर कोनिडिया। और अन्य कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो कोनिडिया है। कोनिडिया किस में होता है, पेनिसिलियम में। और बर्ड जो है हाइड्रा में होता है, गेम्यूल स्पॉन्जी में होता है। ये आप फिगर देख रहे हैं हम कि ये आलू है, ये आलू का आँख है, ये जर्मेटिंग आई बर्ड है, ये अदरक है, अदरक का ये नोड है, यानी कि ये स्टीम है। ये भी इसका हम लोग आलू का स्टीम खाते हैं, अदरक का भी स्टीम खाते हैं। ये इसका बर्ड है, एडवेंटिस रूट है। ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम के लीफ से क्या है, एडवेंटिटियस बर्ड निकलता है। ये वाटर हाइसिंथ है, ठीक है, जलकुंभी है, इसका ये ऑफसेट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और ये बल्बिल ऑफ अगेव है। तो ये सब कह रहे हैं कि ये सब आप क्लास 11th में सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में सीख चुके हैं। ठीक है, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। आगे कह रहे हैं कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, तो आप बता सकते हैं यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वाई डू यू से, ऐसा आप क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट होता है। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या टर्म क्लोन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग के लिए प्रयोग होता है, यस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये सब कुछ है नहीं, कह रहा है कि वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म आर टर्म असेक्सुअल। वाइल इन एनिमल्स, यानी कि जबकि जंतुओं में तथा अन्य सिंपल ऑर्गेनिज्म में टर्म असेक्सुअल यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्लांट में कौन सा टर्म यूज किया जाता है, वेजिटेटिव टर्म यूज किया जाता है। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के यूनिट्स कौन है, तो रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। ये सब क्या है, सभी ऑफस्प्रिंग देने के कैपेबल होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। ऑब्वियसली यानी कि स्पष्टतः, सिंस फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज असेक्सुअल। ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्टतः। यहाँ पे ये कह रहा है कि चूंकि इन संरचनाओं में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, असेक्सुअल बोलते हैं। और ये बहुत ही एक तरह से कहानी के रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि
You must have heard about the scourge of water body or about टेरर ऑफ बंगाल। यानी कह रहा है कि आप जरूर वाटर बॉडी किसको बोलते हैं, तो तालाब को, ठीक है, तालाब को, नदी को क्या बोलते हैं, वाटर बॉडी बोलते हैं, या टेरर ऑफ बंगाल के बारे में जरूर सुने होंगे। ठीक है, दिस इज नोथिंग, करें कि दिस इज नोथिंग, यह कुछ भी नहीं है। दिस इज नोथिंग का मतलब क्या हुआ, यह कुछ भी नहीं है, बट एक्वेटिक प्लांट्स, करेक्ट, यू मस्ट हैव heard about the scourge of water body or about the terror of Bengal, यानी कि आप जरूर ही वाटर बॉडी के महाविपत्ति या बंगाल के आतंक के बारे में सुने होंगे। स्कोरेज मतलब होता है महाविपत्ति। कह रहे कि दिस इज नोथिंग, यह कुछ नहीं है, बट द एक्वेटिक प्लांट्स वाटर हाइसिंथ, किंतु जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है। ठीक है, किंतु एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वेट्स, यह जो है बहुत ही खतरनाक खरपतवार है। फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, ये कहाँ ग्रोथ करता है, तो ठहरे हुए पानी में ग्रोथ करता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिश, यह जो है पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। इट यानी कि यह वाटर पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है, विच लीड टू डेथ ऑफ फिश, जिसका परिणाम होता है कि मछलियां मरने लगती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14, इसके बारे में आप डिटेल में चैप्टर 13 और 14 में पढ़ेंगे या सीखेंगे। यू मे फाइंड it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and the shape of leaves। ठीक है, आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारत में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प और पत्तियों का कारण है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्लांट को क्यों भारत में मंगाया गया। ये फॉरेन प्लांट है, लेकिन इसलिए मंगाया गया क्योंकि इसका फ्लावर और लीफ का जो शेप था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट ए फेनोमेनल रेट and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them। चूंकि यह कायिक प्रवर्धन जो है बहुत तेजी से अल्प समय में संपूर्ण जलाशय में फैल सकता है और अपने आप से जलाशय को ढक देता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि ये बहुत तेजी से क्या होता है, फैलता है, किसमें, जलाशय में, वाटर बॉडीज में, और इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है जब इतना तेजी से फैलता है कि पूरे जलाशय को ये ढक देता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, दहलिया एंड कल्टिवेटेड। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कैसे, आर यू अवेयर यानी क्या आप जानते हैं कि कैसे प्लांट जैसे कि आलू है, ईख है,
केला है, अदरक है, डहलिया है का कल्टीवेट होता है, यानी खेती होता है। अगर जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम राइजोम ऑफ बनाना। क्या आप स्मॉल प्लांट को देखे हैं, यानी कि जैसे पोटैटो ट्यूबर के आँख यानी कि बर्ड को देखे हैं, बनाना के राइजोम को देखे हैं, या जिंजर के राइजोम, जिंजर यानी कि अदरक के भी राइजोम होते हैं। करें कि व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांट्स इन द प्लांट लिस्टेड अबव। हैव यू केयरफुली यानी कि जब आप सावधानी पूर्वक ट्राई कीजिएगा, यानी कोशिश कीजिएगा क्या डिटरमाइन करने का कि न्यू प्लांट, ऊपर जो भी प्लांट दिए गए हैं उसके प्लानेट के न्यू साइट के बारे में, तो वी विल नोटिस डैट, आप नोटिस करेंगे कि दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम नोट्स, ये इनवेरिएबली नोट से अराइज होते हैं प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट। और इन प्लांट के स्टेम क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मानते हैं कि आलू है, आलू का स्टीम क्या हो, मॉडिफाइड हो जाता है। अदरक है, उसका स्टीम क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। उसी को हम लोग क्या खाते हैं। व्हेन द नोट कम इन कांटेक्ट विद द डेम सॉइल और वाटर, यानी कि जब नोट जो है डेम सॉइल यानी कि गिल्ली मिट्टी या वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। तो ये क्या करता है, नए प्लांट्स तथा रूट प्रोड्यूस कर देता है। सिमिलरली यानी कि ठीक इसी प्रकार से एडवेंटिटियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ठीक इसी प्रकार से ब्रायोफिलम के लीफ के मार्जिन में उपस्थित नोट से क्या अराइज होता है, एडवेंटिटियस बर्ड। देखिए कितना सिमिलरली एंड ठीक इसी प्रकार ब्रायोफिलम के लीफ के मार्जिन में उपस्थित नोड से क्या अराइज होता है, एडवेंटिटियस बर्ड अराइज होता है, यानी कि निकलता है। दिस एबिलिटी ऑफ फुल्ली एक्सप्लोटेड बाय गार्डन एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन सच प्लांट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि माली लोग जितने भी है तथा किसान लोग जो है इस गुण समर्थ का पूरा लाभ उठाते हैं, ऐसे पादप का बड़ा पैमाने पर प्रबंध करते हैं। अब ये देखिए करें कि इट इज इंटरेस्टिंग, क्या कह रहा है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have a relative simple organization। यानी कि यह जो है बात बहुत ही रोचक है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन के समर्थ विधि है। यह बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमन मेथड है जीवों में, और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्लोअर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि लाइक यानी कि जैसे कि एल्गी है, फंजाई है, एंड दैट शिफ्ट टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। ठीक है, जैसे कि मानते हैं कि एल्गी है और फंजाई है तथा ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि आप पता कीजिए, ठीक है, यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायक करता है। ठीक है, वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फेवर अंडर सच कंडीशन। ठीक है, लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न हो जाती है, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऐसे कंडीशन में संपन्न हो जाती है। असेक्सुअल यानी बोले तो वेजिटेटिव as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants। ठीक है,
उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उनमें दोनों मेथड होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं। ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी ओर, अगर दूसरी ओर देखा जाए तो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इज द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। अधिकांश जंतु में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है। अधिकांश एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, अधिकांश जीवों में जनन की लैंगिक विधि ही सिर्फ होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।